नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 6 चैप्टर 12 बियॉन्ड द अर्थ। नुब्रा इज अ ब्यूटीफुल रीजन। नुब्रा लद्दाख का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल यांगदोल एंड हर ट्विन ब्रदर, यानी एक लड़की और उसका जुड़वा भाई दुर्जॉय कहाँ पर रहते हैं? नुब्रा के एक गांव में रहते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि दीदी आप हमें, ये तो साइंस है, आप हमें लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ा रहे हो? साइंस में नोट्स बनाइए और नोट से पढ़ाइए, बुक क्यों पढ़ाई जा रही है? तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, तब से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एग्जाम्स में, पेपर में आ भी मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही रहे हैं। और होता क्या है उन क्वेश्चंस में कि अगर बच्चा बुक की लैंग्वेज से फ्रेंडली नहीं होगा तो वो उन क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, इन्हीं लाइनों को डायरेक्ट उठाकर क्वेश्चन पेपर में रख दिया जाता है एंड बच्चा घबरा जाता है देख के कि इतना बड़ा क्वेश्चन, ये तो था ही नहीं नोट्स में। ऐसा नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक की लाइनों से फ्रेंडली होंगे, बुक की लैंग्वेज से फ्रेंडली होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि आप बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दे लव देयर सराउंडिंग्स। ये जो बच्चे हैं, कौन? यांगडोल एंड दुर्जॉय, ये अपने आसपास की जगह को बहुत पसंद करते हैं। द मैजेस्टिक माउंटेन, इनके आसपास क्या है? माउंटेन्स हैं, चोटियां हैं एंड ग्लेशियर्स हैं। बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई, और उनकी जो वहाँ की फेवरेट जगह है वो है वहाँ का खुला आसमान, वो भी रात में। व्हेन द एंटायर स्काई इज लिट, जब पूरा आसमान सितारों से भरा होता है, हजारों सितारों से भरा होता है, द वेदर नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। ऐसा कैसे दीदी? आसमान तो हमारे यहाँ पे भी है, ये इनका ही कौन सा स्पेशल आसमान है? एक्चुअली जो भी बच्चे शहरों में रहते हैं उनके बदले जो बच्चे गांव में रहते हैं ना, वहाँ का आसमान आपको ज्यादा साफ देखने को मिलेगा। पहली चीज, रोशनी नहीं, गांव में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम अंधेरा होता है ज्यादा, जिस वजह से जो आसमान की रोशनी है वो ज्यादा विजिबल दिखती है, ज्यादा इजीली दिख पाती है। दूसरा, जिस जगह की इसमें बात की जा रही है नुब्रा की, वहां पर ना तो बादल है, ना पॉल्यूशन है आसमान में, और ना ही लाइट है, जिसकी वजह से आसमान और भी ज्यादा सुंदर दिखता है, जो कि आप इसमें फोटो में देख भी सकते हैं। वहां पर विद ऑलमोस्ट नो एयर, पॉल्यूशन नहीं है। एंड देन नाइट पॉल्यूशन, यानी लाइट पॉल्यूशन का क्या मतलब है? जो बच्चों को कहना है लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन तो सुना है, नॉइज पॉल्यूशन सुना है। लाइट पॉल्यूशन का मतलब है कि बहुत ज्यादा रोशनी होना। जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं तो तेज रोशनी होती है ना एकदम, वो तेज तो छोड़ो, वहां हल्की रोशनी भी आपको दूर तक नहीं मिलती है। ठीक है, नॉर्मल रोशनी भी आपको नहीं मिलती, जिसकी वजह से आसमान और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। ठीक है, द नाइट, वहां पर लाइट पॉल्यूशन भी नहीं है। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल, जो वहां का रात का आसमान है वो बहुत आसानी से विजिबल होता है। यांगदोल और दुर्जॉय ऑब्जर्व करते हैं वहां के रात में तारों को, और उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है इस सुंदर से आसमान को देख कर। आगे बढ़ते हैं। यांगदोल और दुर्जॉय ने बचपन से बड़े होते होते कई सारी कहानियां सुनी हैं अपने घर के बड़ों से। कहानियां कैसी? उन्होंने ये सुना है कि किस तरह एक पर्टिकुलर स्टार्स इन द क्लियर स्काई, किस तरह स्टार्स जो है आसमान में, जो तारे हैं, वो कैसे पुराने समय में लोगों की मदद करते थे। जब लोग ग्रुप में इधर से उधर जा रहे होते थे और नुब्रा से अगर कोई गुजरता था, तो वो किस तरह आसमान को देखकर, आसमान में तारों के पोजीशन को देखकर दिशा का पता लगाते थे। फाइंडिंग डायरेक्शन इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम पे ऐसा करते थे लोग। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग स्टार्स। दोनों बच्चे ये भी सोचते हैं कि तारे हमसे कितनी दूर हैं, तारे कितने बड़े हैं, जैसे कि छोटे बच्चों के सवाल होते हैं। दे ऑल्सो एंजॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न स्टार्स दैट रिमाइंड देम। अब वो क्या करते हैं, आपने भी किया होगा बचपन में, हालांकि मैंने भी किया है ऐसा, कि आप जब खुले आसमान में रात को नीचे लेटे होते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि देखते देखते हम ऐसे उन तारों को इस तरह ज्वाइंट करने लगते हैं, कुछ ना कुछ कोई पैटर्न ढूंढने लगते हैं कि क्या बन रहा है, क्या कुछ कोई कप बना रहा है, कोई हाथी घोड़ा टाइप बना रहा होता है। तो वैसे ये बच्चे भी यही करते हैं। फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स और कुछ ऐसे पैटर्न बनाने की, इन लाइनों को जोड़कर ऐसे पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने अपने आसपास देखे हो, उन ऑब्जेक्ट से फैमिलियर हो।
हैव कनेक्ट विद इमेजिनरी लाइंस जस्ट लाइक डॉट्स एंड इन अ ड्राइंग। जैसे कि हम एक ड्राइंग में इस तरह डॉट्स को कनेक्ट करें, उसी तरह से ये बच्चे क्या करते हैं, तारों को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइंट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।